स्टूडेंट, आज हम हिंदी की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं संधि। ये संधि का पार्ट 1 वीडियो होगी। तो संधि आप लोग सभी ने 10th क्लास में पढ़ी भी होगी समझने में आसानी होगी आपको। देखो, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। जहाँ दो वर्ण हो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, उनसे जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली स्वर संधि आती है, उसके बाद व्यंजन संधि आती है, फिर विसर्ग संधि आती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली दीर्घ संधि होती है, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, 5वीं अयादि संधि। ये पांचों संधि जो होती हैं ये स्वर संधि के प्रकारों में आती हैं। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये अकेली अकेली होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो दीर्घ संधि की परिभाषा जानेंगे क्या होती है। दीर्घ संधि कहते हैं जब एक लघु स्वर तो जानते हैं हम, ए, आ, छोटा ई, बड़ी ई, ये सब स्वर होते हैं। जब एक लघु स्वर मतलब छोटा, जैसे छोटा आ, और एक दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ। लघु यानी छोटा, छोटे वाला आ, और दीर्घ यानी बड़े वाला आ। या हम छोटी ई ले सकते हैं या बड़ी ई ले सकते हैं, छोटा ऊ ले सकते हैं या बड़ा ऊ ले सकते हैं। लघु का मतलब छोटा ऊ, दीर्घ का मतलब बड़ा ऊ। या लघु या लघु स्वर, दीर्घ या दीर्घ स्वर मिलकर किसी दीर्घ का निर्माण करे, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर बनाएंगे बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ ये भी मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, दोनों बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनाएंगे, एक छोटा आ और एक बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ बनाएंगे। इसी तरीके से दोनों छोटी ई जब आपस में मिलेंगी तो ये बड़ी ई बनेगी। एक छोटी एक बड़ी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। एक बड़ी एक छोटी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, या दोनों बड़ी बनेंगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी। सेम इसी तरीके से दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, एक छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे, एक बड़ा ऊ और दूसरा बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे। अब संधि करेंगे किस तरीके से? जैसे एक शब्द आएगा विद्यालय, तो विद्यालय 2 वर्णों से मिलकर बना है, विधा प्लस आल्य, विधा प्लस आल्य। तो यानी कि विधा में क्या आया है? लास्ट में बड़ा आ, और यहां से क्या लिया हमने? बड़ा आ। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ। इसलिए यहां पर क्या है? दीर्घ संधि। देखो, जब हमने विधा और आल्य को आपस में जोड़ा तो इस वाले बड़ा आ से और इस वाले बड़ा आ से एक बड़ा आ बना, इसीलिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आई। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? विद्यालय। ये ए क्या हो गया? यहाँ पे साइलेंट हो गया। अगला समझते हैं पुष्पावली। पुष्पावली किससे मिलकर बना है? पुष्प प्लस अवली। पुष्प प्लस अवली यानी कि पुष्प जो है ये क्या है? ये जो पै है ये क्या है? ये है व्यंजन। लेकिन व्यंजन भी किससे मिलके बने होते हैं? स्वर से मिलके बने होते हैं। तो पै के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। पै के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। तो यहां पे आया छोटा आ और यहां अपने आप ही आपस में छोटा है, तो इससे मिलके क्या बना? बड़ा आ। इसलिए यहां पर क्या आया? बड़े आ की मात्रा। पुष्पावली। आगे चलते हैं, आगे समझेंगे गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश मिलकर बना गुरु और उपदेश। गुरु और उपदेश यानी कि गुरु जो है इसके अंदर क्या आई है?
ऊ की छोटी मात्रा, और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ मिलकर बनाया बड़ा ऊ। ऐसे ही लघुर्मी, लघुर्मी किससे बना है, लघु प्लस उर्मी, यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाया है। नवागत यानी नव प्लस आगत, नव्वै यानी ए आया और यहाँ बड़ा आया, इसने मिलकर बड़ा आ बनाया। इसी तरीके से हिमालय, हिमालय बन के मिला है हिम प्लस आल्य, हिम मैं के अंदर ए और यहाँ बड़ा आ, इसने मिलकर बड़ा आ बनाया, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि हुई। हरीश, हरी प्लस ईश, हरी यानी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाई है, इसलिए यहाँ भी दीर्घ संधि होगी। मायाधीन, माया प्लस अधीन, ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। जहां भी दीर्घ की बात हो, जहां भी चीजें दीर्घ होती हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है। इसी तरीके से तुम्हें वर्क करना है, जैसे महानंद यानी महा प्लस आनंद, रविंद्र रवि प्लस इंद्र, नदीश नदी प्लस इश, भानुदय भानु प्लस उदय, वीरांगना वीर प्लस अंगना, मता अनुसार मत प्लस अनुसार, कविंद्र कवि प्लस इंद्र, परीक्षार्थी परि प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, हिमालय हिम प्लस आल्य, विद्यालय विधा प्लस आल्य। इस तरीके से दीर्घ संधि करेंगे। थैंक यू।